बिना किसी लालच के दिया गया दान ही सर्वोत्तम दान होता है। अपनी आवाज़ का प्रयोग दयालुता के लिए करें, अपने कानों का प्रयोग करुणा के लिए करें, अपने हाथों का प्रयोग दान के लिए करें, अपने मन का प्रयोग सत्य के लिए करें। करुणा सबसे बड़ा गुण है। दान करें, लेकिन बदले में कुछ भी उम्मीद न करें। मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। करुणा और दया का अनुभव करने का एक सरल तरीका ये है कि आप अपने आसपास के लोगों की ओर ध्यान दें। देखें कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो दुख या कठिनाई का सामना कर रहा है। यदि ऐसा है तो उस व्यक्ति के प्रति सहानुभूति महसूस करने का प्रयास करें और देखें कि क्या आप उनकी मदद करने के लिए कुछ कर सकते हैं। आप अपनी दैनिक गतिविधियों में करुणा और दया का अभ्यास भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप किसी को रास्ता दें, दरवाज़ा खोलें या किसी की मदद करें, तो ऐसा दया और करुणा के साथ करें। करुणा और दया का अभ्यास करने में समय लगता है, लेकिन यह एक ऐसा प्रयास है जो इसके लायक है। करुणा और दया से भरे होने से आपका जीवन अधिक खुश, स्वस्थ और अर्थपूर्ण हो जाएगा। 4. महान सत्य हमें जीवन के दुख की प्रकृति को समझने में मदद करते हैं और हमें इस दुख का कारण और निवारण बताते हैं। अष्टांगिक मार्ग हमें अपनी मनोवृत्ति और व्यवहार को बदलने में मदद करता है, ताकि हम अधिक करुणावान और दयालु बन सकें। करुणा और दया का अभ्यास करने के तरीके: सभी प्राणियों के प्रति करुणा विकसित करें। यह समझें कि सभी प्राणी दुख का अनुभव करते हैं और उन्हें सुख और शांति प्राप्त करने का अधिकार है। दूसरों के दुख को देखकर सहानुभूति महसूस करें। अपने आप को उनके स्थान पर रखें और कल्पना करें कि आप उनकी जगह पर होते तो कैसा महसूस करते। दूसरों के दुख को कम करने के लिए कार्य करें। यह एक छोटा सा कार्य हो सकता है, जैसे किसी को मुस्कुराना या उन्हें मदद की पेशकश करना। दूसरों के प्रति दयालु व्यवहार करें। सभी प्राणियों के साथ सम्मान और सम्मान के साथ व्यवहार करें। एक बार की बात है, एक युवा साधु था जो बहुत बातूनी था। वह किसी भी चीज और हर चीज के बारे में बात करता रहता था और ऐसा लगता था कि उसके पास कभी भी शब्द खत्म नहीं होंगे। एक दिन साधु के शिक्षक उसे एक तरफ ले गए और कहा, तुम बहुत बोलते हो, तुम्हें मौन की शक्ति सीखनी चाहिए। यह सुनकर साधु को खुशी नहीं हुई। उसने सोचा कि बात करना अच्छी बात है और उसे समझ नहीं आया कि उसे बात क्यों बंद करनी चाहिए। लेकिन शिक्षक जिद पर अड़े रहे और भिक्षु अंततः चुप रहने की कोशिश करने के लिए सहमत हो गए। अगले दिन साधु बाहर चला गया और चुप रहने की कोशिश की। यह आसान नहीं था। वह अपने मिलने वाले हर व्यक्ति से बात करना चाहता था, लेकिन उसने खुद को चुप रहने के लिए मजबूर किया। पहले तो यह बहुत कठिन था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया उसे इसकी आदत पड़ने लगी। उन्होंने महसूस किया कि मौन के लिए बहुत कुछ कहा जाना बाकी है। वह पक्षियों के गाने, पेड़ों से सरसराती हवा और अपनी सांसों की आवाज सुन सकते थे। वह अधिक स्पष्टता से सोच सकते थे और वह वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम थे। दिन के अंत तक साधु को खुशी हुई कि उसने अपने शिक्षक की बात सुन ली। उन्होंने महसूस किया कि मौन एक शक्तिशाली उपकरण है और उन्होंने इसे अधिक बार उपयोग करने की कसम खाई। कहानी का सार यह है कि मौन एक शक्तिशाली शक्ति हो सकती है। ये हमें अपने आसपास की दुनिया को सुनने, अधिक स्पष्ट रूप से सोचने और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने